सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होना भी चाहिए। देखो, हम लोगों ने मेरे ख्याल से कल प्रैक्टिस सेट 7.2 का कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था रे बच्चा? 7.2 का थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 का चौथा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल और छठवा एग्जाम्पल। ओके, तो चलो बच्चा, देखो, स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। ओके, तो देखो बच्चा, बिना वक्त बर्बाद करे शुरुआत करते हैं ये बेहतरीन सफर अपना, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 7.2 का चौथा एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ओके, तो देखो बच्चा, ये सवाल क्या बोल रहा है कि सिर्फ देखो, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबॉलिक, मतलब सिंबॉलिक सिंबल के हिसाब से आपको बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट को हम किस हिसाब से मैथमेटिकली लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बताना है। समझ रहे हो सवाल क्या बोल रहा है ना? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। उसने वो खुद बोलेगा कि ये इनवर्स है कि डायरेक्ट है कि किस हिसाब से है करके, है ना? और बस आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके बताना है कि भाई ये हो क्या सकता है, किस बुनियाद पे आप इसको जज करोगे करके, मैथमेटिकली वर्डिंग के हिसाब से दिया है, शब्दांच्या स्वरूपामध्ये दिला आहे. बाळांनो, फक्त तुम्हाला इतकं बघणे आहे, इतकं सांगणे आहे की तो कशा स्वरूपात, गणितीय स्वरूपामध्ये राहणार है बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? उसको सॉल्व करके देना है ना कुछ भी। ओके, तो चलो देखो बड़ा क्या बोल रहा है रे। द वेवलेंथ ऑफ साउंड, जिसे बोलते हैं एल, एंड इट फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं एफ, उसने सिंबल भी देके रखा है, आर इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब देखो, ये दोनों के दोनों इनवर्सली है बोलता है। तो ऐसे केस में एक चीज याद रखना, जो चीज पहले रहती है, पहले कौन है? तो वेवलेंथ है। वेवलेंथ ऑफ साउंड ये पहले है, बाद में कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो जो पहले रहता है उसे हमेशा फर्स्ट रखिएगा। मतलब ये कैसे होगा? वेवलेंथ, बहुत बड़ा, वेवलेंथ ऑफ साउंड इनवर्सली के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। और इनवर्सली रहे या डायरेक्टली रहे, सेम फॉर ये ऐसा ही सिंबल रहता है। बस इनवर्सली रहा तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी। बस, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसने उसका शॉर्ट फॉर्म भी दे के रखा है। इसका वेवलेंथ ऑफ साउंड को एल बोल रहा है, तो भाव ऐसे केस में क्या बोल दो? वेवलेंथ ऑफ साउंड एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको? फ्रीक्वेंसी को। मतलब 1/f। क्लियर हुई क्या बात? समझ रहे हो बात को? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसको बस रिप्रेजेंट करके देना था सिंबॉलिक के हिसाब से। बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझेगा? अरे एक नंबर। देखो देखो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इंटेंसिटी। अब देखो, आप सबसे मेन चीज में ये चीज समझ जाओ कि वो ज्यादा मैं साइंस के हिसाब से नहीं जाऊंगा। समझ रहे हो बात को? इसमें साइंस के हिसाब से बहुत सी चीजें इसमें आ रही है, वेवलेंथ ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना? जो भी है डिस्टेंस के हिसाब से, हम लोग सिर्फ अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको कंसीडर करने वाले हैं। बस खत्म। हम बस ये देखने वाले हैं कि कौन इनवर्सली वैरीज कर रहा है और पहले कौन है, बाद में कौन है। बस यहाँ पे हमें समझ में आ गया, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट करके है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये वेरीज कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके साथ? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। मतलब सीधा सीधा देखो, पहले कौन आया है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है। मानते हो बात को? तो ऐसा लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली, वेरी इनवर्सली बोल रहा है, मतलब 1 अपॉन नीचे में आएगा। क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब जो भी डिस्टेंस होगा ना बड़ा, उसका स्क्वायर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सवाल बोल रहा, अपन नहीं बोल रहे। देखा, समझ रहे हो ना? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसने शॉर्ट फॉर्म देके रखा है क्या? तो आई। तो भाई आई लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया। ये साइन को चेंज नहीं करना, जैसे रहा वैसे ही रहने दो। 1 अपॉन, उसके बाद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए भी साइन है, हाँ सर। तो भाऊ इसका स्क्वायर करना मतलब उसके डोक्सी के ऊपर 2 लिखना। खत्म। कुछ नहीं रहा, खत्म खत्म बस। इससे ज्यादा सोचो भी मत। हो गया। समझ रहे हो क्या बात को? उसने बस आपको ये बोला था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके दो बोला था बस। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट।
समझ रहे हो? उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला था उसने। ओके, तो चलो बच्चा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, सन्ना को दन्ना एवरेज में। ठीक है, देखो देखो देखो, और कमेंट भी किया करो, सर समझा समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। ठीक है, और अगर सपोज आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। अब भी कर लेना, नहीं तो बाद में भूल जाते हो रे आप लोग। ठीक है, और कोई नया बच्चा देख रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिडिंग डेंग, देखो 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 देखो, अरे सवाल क्या बोल रहा है, पहले देखो सवाल अगर सपोज आप लोगों ने समझ गए ना, मुझे नहीं लगता आपको अननेसेसरी किसी पर्टिकुलर चीज के मतलब ऐसे तकलीफ होगी कि यार नहीं ये एग्जांपल मुझे नहीं आ रहा है करके, है ना। सवाल अच्छे से समझ जाओ। देखो बच्चा, कुछ नहीं है, वो खुद अभी तो देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट उसने खुद करके दे दिया। अब कोई भी चीज ऐसे देखो, एज गिवन, एज पर गिवन, ऐसे बोलो। क्या गिवन है आपके पास कि भाई x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ना ये, मतलब ये ऐसे हिसाब से है, वन के नीचे ऐसा नंबर है या कुछ भी, कोई तो भी चीज है। इसका मीनिंग क्या हुआ रे बड़ा, इसका मीनिंग क्या हुआ, हम कैसे पहचानते हैं इसको कि x इज इनवर्सली, हालांकि लिख के देने की जरूरत नहीं है लेकिन अपने समझ के लिए, इनवर्सली वेरीज टू स्क्वायर रूट ऑफ y। ये मीनिंग हुआ ना इसका, इनवर्सली। इसको देखते बराबर हमने पहचान लिए कि यार ये इनवर्सली है, तो बस उसी का सहारा लेके हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, y। तो ये फुलफिल पहले देके ही रखा है, मतलब हम लोग पहले कांस्टेंट निकालेंगे, उसके बाद y को निकालने की जरूरत करेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। टिडिंग डिंग, देखो एज तो दिया है, तो x जैसे इनवर्सली 1/रूट y है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बड़ा, k अपॉन रूट y। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो इक्वेशन 1 या जो भी है जिस हिसाब से हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब के निकालते हैं, के क्या होगा, ये और ये इसका दोनों का मल्टीपल, ये डिवाइड में है इधर मल्टीपल में, मतलब x इंटू रूट वाई। क्या ये बात क्लियर हुई, x इंटू रूट वाई। तो मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा ध्यान दे रहे बड़ा, x इंटू रूट वाई, देखो एक ध्यान दो ध्यान दो, ये आपका प्रॉपर क्या हो गया, के फॉर्मेट में सवाल हो गया। चाहे तो आप इसको भी वन बोल सकते हो, इसको भी वन बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे भी पुट करोगे, है ना, तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, आने वाला है। तो इसको ही वन मान लो, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज जो आपके पास गिवन है फुलफिल वाला, ये y और x, सॉरी y और x आपको फुलफिल है, उसके बाद वो बोल रहा है कंडीशन के हिसाब से, देयरफॉर क्या, एज बोल देना जो फुलफिल वाला है, जो 100% फिक्स है, x की वैल्यू 40 एंड when x equals to 40 then y equals to 16 and y equals to 16। ठीक है, तो देखो k की वैल्यू पहले निकाल देते 52, नहीं तो फिर बाद में बड़ा गड़बड़ होता। तो k इक्वल्स टू क्या पुट कर दो, 40 इंटू अंडर रूट y की वैल्यू कितनी, 16। अरे चिंटे चिंटे जे पप्पा क्या है रे, अरे रूट 16 मतलब क्या, 4 रोज कर रहे हैं ना रे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो फिर ये स्क्वायर अंडर रूट पता है ना आपको, ज्यादा नहीं डिटेल में जाता। ठीक है, चलो, तो इससे पता क्या चला, तो के की वैल्यू पता चली आपको 40 इंटू क्या, रूट 16 मतलब 4। अब देखो, बहुत से बच्चे क्या गलती करते, के की वैल्यू पूरा निकाल के दे देते, 40 इंटू 4 मतलब 160, रहने दो ना उसको, दिमाग खराब, बाद में देखेंगे उसको। लेकिन यहां तक फिक्स मान लो कि के की वैल्यू आपकी फिक्स आ गई है कितनी, 40 इंटू 4 बस। अब अब क्या करते हम लोग, ध्यान से देखना, हाँ? अब उसने कंडीशन देके रखा है, इफ, ध्यान से देखना, उसने खुद बोल के रखा है कि इफ x इक्वल्स टू 10 देन फाइंड y इक्वल्स टू व्हाट। ये सवाल है भाव, अपन कुछ नहीं बोल रहा, ये देखो यही सवाल है। ठीक है, देखो तो क्या होगा, सीधा सीधा भाई पुट इन इक्वेशन कहा कर दो, एंड इक्वेशन वन करो, पुट इन इक्वेशन वन। ठीक है, समझा गया समझा गया। देखो देखो देखो, अब पुट करो रे भाऊ, पुट करो जल्दी जल्दी, किसमें, इक्वेशन वन में। तो k इक्वल्स टू क्या, x इंटू रूट वाई। टिडिंग डेंग, तो के की वैल्यू बताओ बताओ, देखो देखो पुट करो के की वैल्यू फटाक से। के की वैल्यू कितनी आई सर, 40 इंटू 4 मेरी के की वैल्यू आई। एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू, सर मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10। ठीक है ठीक है ठीक है, अंडर रूट रूट वाई, समझे क्या। अभी 10 मल्टीपल में उधर भागेगा तो दिमाग खराब, डिवाइड में जाएगा, मतलब 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू रूट वाई। अरे क्लियर हुआ क्या रे, अब ये टक लिया चला गया रे। अब 4 4 जा कितना, 16, और ये अंडर रूट वाई। क्या ये बात क्लियर हुई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अंडर रूट में है, मान रहे हो बात को, ये अंडर रूट में है,
कोई भी चीज अंडर रूट की लेफ्ट में जाए या राइट में जाए इक्वल टू के, हमेशा याद रखना, देखो वो कन्वर्ट होता है स्क्वायर में। मतलब ये अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट अगर सपोज लेफ्ट में जाएगा ना इधर, तो ये 16 का स्क्वायर बन जाएगा। बहुत से बच्चे इसको अंडर रूट 16 कर लेते हैं। नहीं बड़ा, ये अंडर रूट 16 कब होता था, जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कैसे रहता था, ये y का स्क्वायर रहता ना और स्क्वायर इधर जाता तो अंडर रूट 16 होता था। ओके, तब y की वैल्यू। लेकिन जब ये ऑलरेडी खुद बेचारा अंडर रूट में है और बाहर में 16 है, तो अगर सपोज ये अंडर रूट इधर जाएगा तो वो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। जो मैंने ये लिख के दिया है आपको, ये टर्म्स याद रखना बराबर तरीके से, स्टार करके करके दे रहा, इसको अलग से लिख लेना। ठीक है, तो ध्यान दो। अब देखो, अरे 16 का स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है, अपन रोज प्रैक्टिस करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, फिर 256 होता है। अरे समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो भाव सीधा सीधा क्या करना, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई। वैसे इसका आंसर तो 256 आपका रेडी है, लेकिन फिर भी 6 6 36 ऐसे करना पड़ता है ना, तुम लोग करते हो जिसको नहीं पता रहता। 6 1 जा 6 और वो 3 कितना 9, 1 6 जा 6 और 1 कितना 1, खत्म। ये कितना 256 आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं था। ओके, चलो तो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखते हैं समनपी को एवरेज में। ठीक है, देखो देखो क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, छठवा वाला। देखो देखो, आखिरी एग्जांपल है अपने एक्सरसाइज का 7.2 का। x वेरीज इनवर्सली एज y बोल रहा है। देखो सवाल में ही बोल दिया उसने, मैं नहीं बोल रहा भाव, x वेरीज इनवर्सली, तो उसके हिसाब से पहले देख लेना, एज x इनवर्सली वेरीज बोल रहा है ना, x इनवर्स खुद ही बोल रहा है उसने, इनवर्सली टू किसको है बड़ा, y। तो सीधा सीधा इसका इक्वेशन कैसे बनेगा अपने हिसाब से, तो x इज ऐसा 1/y। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है, इसको गायब किए तो इक्वल टू k/y होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हम लोग निकाल के रखते हैं क्या, तो x इंटू वाई, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीपल में, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया ना बड़ा। अब उसके बाद जो फुलफिल वाले चीजें रहते हैं उसका हम लोग सहारा लेके पहले k की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है आपके पास फुलफिल वैल्यू, ध्यान देना, मैं इधर में लिख रहा बड़ा, मतलब थोड़ा सा जगह बचाओ आंदोलन के हिसाब से, एज x इक्वल्स टू 15, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 10। देखो फुलफिल वाली वैल्यू है, वैल्यू पुट करते के इसमें आपको आंसर k की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू बटाओ 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 15 इंटू वाई की वैल्यू 10, रहने दो उसको, बस बाद में देख, नहीं तो फालतू उसका मल्टीपल करते बैठो, टाइम पास करते बैठो, नहीं 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 वैसा नहीं करना। ठीक है, नाउ अब आपको सवाल क्या पूछा है, इफ x इक्वल्स टू 20, if x equals to 20 then y equals to what। ऐसे केस में याद रखना बड़ा, if x equals to 20 है then y equals to what, तो डायरेक्ट बोल दो पुट इन इक्वेशन 1, खत्म, ज्यादा लोड नहीं लेना, पुट इन इक्वेशन 1। टेंशन नहीं लेना, मैं बोला टेंशन नहीं लोगे बिल्कुल भी। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दो मेरे तरफ, टिडिंग डैंग, देखो देखो मैं क्या बोला, देखो नाउ ध्यान दो मैं क्या बोला, पुट कर लो दिमाग खराब, a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मुझे एक बात बताओ, k की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, ये देखो k की वैल्यू मिली ना आपको, बस पुट कर लो ना इसमें दिमाग खराब। देखो 15 इंटू 10, अब x की वैल्यू है क्या, हाँ सर 20 है सर मेरे पास, तो y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी ना रे, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, प्लस काय के लिए किया रे मैंने, यहाँ पे मल्टीपल का साइन है मैं प्लस कर रहा हूँ, चलो होता है, चलो तो भाऊ ये क्या होगा, x इंटू वाई, और ये 20 इंटू वाई की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 150 इंटू 10, ये y इधर ही रहने देते, और ये 20 इधर मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में लेके जाते, खत्म, 0 0 मर गया, बचा कितना भाऊ 150, ध्यान दो 150 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आप 150 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 7 जा 14 होता है सर, बिल्कुल बराबर है सर। अब बचा कितना 10 सर, तो 2 कितना जा 5 सर, 2 कितना जा 5, 10 जा ऐड, खत्म काम, मतलब y की वैल्यू 75। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये मैंने 150 क्यों लिया रे, ये ऐड दिमाग खराब। देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 150 लेने की जरूरत ही नहीं थी ना, देखो देखो बड़ा, देखो देखो समझ लो, पहले आपको 150 लेने की जरूरत ही नहीं थी, 15 स्थान ही है, मैंने 150 ले लिया,
इंटू 10। अब मेरे को एक बात बता, ये 20 इधर मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 0 0 गया, बचा कितना भाऊ 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाँ अब आंसर बराबर है। ठीक है 2 7 जा 14 बचा 1 पॉइंट दे दो टकलिया 2 5 जा 10। ये आपका आंसर 7.5। यहां पे आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.2 खत्म। पूरे के पूरे एग्जाम्पल हम लोगों ने खत्म कर लिया बच्चा। अब मस्त पैकी इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी सारी चीजें हम लोग बाकी तो डिस्कस करने ही वाले हैं क्लास में, है ना। तो देखो बच्चा, आज जैसे मैंने बताया था ये आप मस्त पैकी लिख लोगे। देखो अभी होमवर्क पे थोड़ा सा ध्यान दो। होमवर्क होमवर्क एज अ असाइनमेंट रहेगा बड़ा आप लोगों को। ध्यान दीजिए सारे के सारे बच्चे, भले ही एक्सरसाइज खत्म हो गई है, असाइनमेंट याद रखना। 7.1 7.2 ये भी मुझे वन टाइम चाहिए, और 7.2 ये मुझे वन टाइम चाहिए अलग से। जागो, जो आपने रजिस्टर में लिखा होगा वो तो अलग ही हो गया। 7.2 लीडर्स लोगों को मैं बता दूं, दोनों को, कृतिका और त्रिरत्न, है ना। ये दोनों बच्चा याद रखिएगा। आपको बच्चों का क्या चेक करना है कि जो मैंने आज पढ़ा है वो तो उनके होम अपने क्या बोलते हैं नॉर्मल जो रजिस्टर फेयर वाली रजिस्टर रहता है उसमें तो चाहिए ही चाहिए, जो मैंने कंप्लीट करके दिया है उसमें। और अलग से पेजेस में बोलो या अलग से रजिस्टर में बोलो, जिस हिसाब से बच्चे लिखना चाहते हैं वो, अलग से 7.1 वन टाइम मुझे चाहिए अलग से। वो पहला वाला जो उन्होंने लिखा है वो नहीं, वो तो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ रहने दो। डेट के हिसाब से बोलना, ठीक है भाई, आज के डेट में या कल के डेट में, वो लिख लेना और देख लेना। और चेक करते वक्त आप हमेशा ध्यान देना कि आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, गलती से वो 7.1 जो पुराना उन्होंने लिखा है वही तो नहीं दिखा रहे। ठीक है 7.1 वन टाइम, 7.2 वन टाइम। अगर लिखा हुआ नहीं रहा बाड़ा तो इसका, ये पहले वाले असाइनमेंट का 10 रुपए और दूसरे वाले असाइनमेंट का 10 रुपए, ये चीज याद रखना। ओके, और जो पुराना लिख के हो चुका है वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ये फाइन सिस्टम अपना बिल्कुल आपको पता है कि हम लोगों ने किस हिसाब से रखा है कि बच्चे आराम से अच्छे खासे पढ़ाई कर सके, और मतलब कहीं ना कहीं होमवर्क के साथ या पढ़ाई के साथ धोखा ना करें, है ना। बस बाकी कुछ नहीं है बच्चा, उससे ज्यादा हमारा कोई इंटेंशन रहता नहीं है। तो बच्चा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।